मैं एम एस धोनी की फैन हूँ तो एम एस धोनी की फैन रहूंगी, ठीक है, किसी और की फैन नहीं बन जाऊंगी। और खास करके आरसीबी की फैन एक तरफ से और नहीं हूँ, क्योंकि आरसीबी के जो फैन है ना, उनका जाहिलपना हमने स्टेडियम में भी देखा। टी शर्ट उतार देना, कोई एक लड़की बैठी है, दूसरी अगर किसी टीम की फैन है उसके ऊपर चिल्लाना, हुड़दंगई करना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये बता दो, ये हमारे भारत की सभ्यता है? इनको पैसा भारत से कमाना है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट कहीं करने का काम आएगा या पैसा कहीं खर्च करने का काम आएगा ना, तब इन लोगों को भारत नजर नहीं आता, तब इन लोगों को लंदन नजर आता है, तब इन लोगों को यूएसए नजर आए, तब इन लोगों को दूसरी कंट्रीज नजर आए, तब इनको इंडिया नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही 21 करोड़ रुपए की बात आती, तब ये लोग पहली फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाते। भारत वर्ल्ड कप जीत जाए नहीं आते, सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो नहीं आते, कुछ भी हो जाए नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब 21 करोड़ रुपए की बात आएगी तब आएंगे ये भारत, अब वो भी पहली फ्लाइट से। और कहते हैं हम देशभक्त हैं। क्या समझना चाहिए लड़कियों की? मैच देखने नहीं आए? अब क्या चाहते? वही चीज है ना, तुम लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है ना, क्योंकि तुम सब हो आरसीबी के फैन, और तुम सब की मानसिकता इतनी गंदी है ना कि कुछ कहने की नहीं। तुम्हें केवल ना अपनी आरसीबी की टीम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मतलब अब वही तुम कह रहे हो कि लड़कियों को सोचना चाहिए। लड़कियों को क्या सोचना चाहिए कि वो मैच देखने ना आए किसी और टीम की फैन? आईपीएल फाइनल में कौन जीत रहा है? देखिए, आईपीएल फाइनल में जो है वो 4 टीम है, ठीक है। एक राजस्थान रॉयल्स है, और चेन्नई सुपर और आरसीबी है, ठीक है, और भी 2 टीम है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि इसमें ना जो राजस्थान रॉयल्स है उसमें वैभव सूर्यवंशी है, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी ने क्या बोला था पता है? एक बयान क्या दिया था कि मैं किसी की भी कप्तानी में खेलूंगा, लेकिन विराट कोहली और कुछ छपरी लोग बताए थे, हार्दिक पांड्या जैसे लोगों को, कि मैं उनकी कप्तानी में नहीं खेलूंगा मैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल का बच्चा है, और वो किस तरीके से छक्के चौके उड़ा था। उसने क्या बोला था? पहला आईपीएल में आते ही जो उसने छक्का मारा था वो अपनी गर्लफ्रेंड, मतलब अपनी क्रश के लिए मारा था, ठीक है, उसने खुद बोला। और दूसरी बात कि विराट कोहली की टीम है, ठीक है, आरसीबी पहले नंबर पे। लेकिन इतना याद रखे भाई, आरसीबी इस बार ना लपेट उपेट के जीत जाए, लेकिन वैसे नहीं जीत पाएगी जैसे जीतती है। अरे फैंस बोला कि आरसीबी जीतेगा, कब तो आरसीबी के हाथ आएंगे। विराट कोहली के फैंस तो कुछ भी बोले, विराट कोहली के फैन तो कुछ भी बोले, वो तो किसी को भी जाके कमेंट बॉक्स में गाली गलौज दे दें, क्योंकि वो आरसीबी के फैन है। और आरसीबी के फैन ना इतने घटिया टाइप के फैन है ना, कहते हैं ना कि किसी प्लेयर के फैन बहुत अच्छे हैं, किसी के बहुत बेकार है। आरसीबी के फैन इतने बेकार है ना, जिनको इतना नजर नहीं आता कि भाई मैच हो रहा है, मैच में अगर विराट कोहली को किसी ने आउट किया ना तो वो एक गेम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्लेयर को गाली देंगे उसके कमेंट में जाके, ठीक है, क्योंकि एक मैच है। अब वही चीज़ है ना, इनके फैन को क्या पता, क्योंकि इनके फैन तो हैं इस टाइप के, तो वही चीज़ है ना। अब अब वही चीज़ है ना कि जिस पार्टी का जो सरदार है वो जैसा होगा उसके फैन भी। विराट कोहली इतना अच्छा है, इंडिया के लिए इतना कुछ खेला है, आईपीएल खेल रहा है, इतने अच्छे हैं ना, तो विराट कोहली जी को भारत पसंद क्यों नहीं आता? ये बता दें आप। पसंद आता है तो भारत में नहीं खेल रहा है आईपीएल मैच से नहीं। वही तो चीज है, इनको पैसा भारत से कमाना है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट कहीं करने का काम आएगा या पैसा कहीं खर्च करने का काम आएगा ना, तब इन लोगों को भारत नजर नहीं आता, तब इन लोगों को लंदन नजर आता है, तब इन लोगों को यूएसए नजर आए, तब इन लोगों को दूसरी कंट्रीज नजर आए, तब इनको इंडिया नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही 21 करोड़ रुपए की बात आती, तब ये लोग पहली फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाते हैं। लेकिन वैसे ये लोग अपना चेहरा दिखाने भारत में नहीं आएंगे। भारत वर्ल्ड कप जीत जाए नहीं आते, सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो नहीं आते, कुछ भी हो जाए नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब 21 करोड़ रुपए की बात आएगी तब आएंगे भारत, अब वो भी पहली फ्लाइट से। और कहते हैं हम देशभक्त हैं। भाई असली देशभक्त वही होता है ना जो जहाँ रहे वहीं कमाए, वहीं खर्च करे, वहाँ का टैक्स पे करे, ताकि इकोनॉमिक अच्छी हो। अरे धुरंधर टीम है, विराट कोहली के बल्ले से बाउंड्री जाता है। मैं विराट कोहली की फैन नहीं हूँ, पहले तो बता दूं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं जिसकी फैन हूँ उसी की फैन रहूंगी। मैं एम एस धोनी की फैन हूँ तो एम एस धोनी की फैन रहूंगी, ठीक है, किसी और की फैन नहीं बन जाऊंगी। और खास करके आरसीबी की फैन एक तरफ से और नहीं हूँ, क्योंकि आरसीबी के जो फैन है ना, उनका जाहिलपना हमने स्टेडियम में भी देखा। टी शर्ट उतार देना, कोई एक लड़की बैठी है, दूसरी अगर किसी टीम की फैन है उसके ऊपर चिल्लाना, हुड़दंगई करना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये बता दो, ये हमारे भारत की सभ्यता है? अरे तो जोश में जश्न का माहौल था तो हो गया, तो इसका मतलब क्या है? अब वही चीज है ना, तुम लोगों को तो समझ आएगा नहीं। जोश में अगर एक लड़की मैच देख रही है, ठीक है, उसके ऊपर चिल्लाओगे। आप फैन हो तो अच्छी बात है ना, आप जिसके फैन हो उसके फैन रहो, लेकिन चिल्लाने की जरूरत क्या है भाई? लड़की को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? लड़की मैच देखने नहीं आए?
अब क्या चाहते, वही चीज है ना, तुम लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है ना, क्योंकि तुम सब हो आरसीबी के फैन, और तुम सब की मानसिकता इतनी गंदी है ना कि कुछ कहने की नहीं। तुम्हें केवल ना अपनी आरसीबी की टीम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मतलब अब वही तुम कह रहे हो कि लड़कियों को सोचना चाहिए। लड़कियों को क्या सोचना चाहिए कि वो मैच देखने ना आए, किसी और टीम की फैन है, ये सोचना चाहिए। तो झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। किसी को, अगर मुझे आरसीबी पसंद नहीं है तो मुझसे कहोगे कि तुम आईपीएल ही मत देखा करो, ये कहोगे। मुझे आरसीबी टीम बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सा टीम पसंद है? मुझे चेन्नई सुपर किंग्स पसंद है, ठीक है, और दिल्ली, और मुझे कोई भी टीम पसंद नहीं, और खास करके ना आरसीबी तो मुझे कतई पसंद नहीं है। अब क्या कहोगे तुम जैसे लोग जो आरसीबी के अंधभक्त हो, क्या कहोगे कि मैं आईपीएल ही ना देखूं? क्या टीम पसंद है?